बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में तेल की दरियाफ्त कैसे एशिया समेत पूरी दुनिया को बदल सकती है। मुल्क में तेल कहां कहां दरियाफ्त हुआ है और मुल्क की गैर इस्तेमाल शुदा दौलत कितनी है। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और दुनिया में इस वक्त सबसे अहम मादनी वसाइल तेल और गैस कहलाते हैं। पाकिस्तान में माली साल 2024 के इख्तिताम पर खाम तेल की ज़खायर में 26% जबकि गैस के ज़खायर में 2% इजाफा हुआ। SIFC की मुआवनत से एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में नई दरियाफ्तों के जरिए तेल के ज़खायर 10 साल और गैस के ज़खायर 17 साल तक इस्तेमाल होने के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विस के जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक तेल के दस्तयाब शुदा ज़खायर दिसंबर 2023 के 193 मिलियन बैरल के मुकाबले में जून 2024 में 243 मिलियन बैरल तक पहुंच चुके थे, जबकि दूसरी जानब गैस के ज़खायर दिसंबर 2023 में 18.10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से बढ़कर जून 2024 में 18.47 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हो गए और ये ज़खायर पाकिस्तान में डीजल की 70% जबकि पेट्रोल की 30% मांग को पूरा करने में मदद भी देते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये तेल और गैस के ज़खायर पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा करने में काफी हैं या काफी हो सकते हैं। पाकिस्तान अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने मुल्क की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा गैस, तेल, ऑयल खरीदने के लिए लगा देता है और पाकिस्तान की मईशत इन ज़खायर के ना होने की वजह से इस कदर खराब है कि मुल्क की 90-95% आबादी गुर्बत ज़्यादा जिंदगी गुजार रही है। लेकिन सन 2024 पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा साल है जिसमें एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत हुई, क्योंकि इस साल पाकिस्तानी समुद्र में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। ये नई दरियाफ्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया को बदल सकती है, क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान एशिया का अहम तरीन मुल्क है जो जनूबी एशिया के दहाने पर वाक़या है, जिसको एक तरफ चीन, दूसरी तरफ वस्त एशियाई रियासतों समेत रूस और तीसरी तरफ इंडियन ओशन के जरिए अरब ममालिक और अफ्रीका के रास्ते यूरोप तक भी रसाई हासिल है। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखें, पाकिस्तान न सिर्फ जमीनी बल्कि समुद्री लिहाज से ज्यादा खुशनसीब मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान का समुद्र 3000 किलोमीटर तवील है, जहाँ गवादर जैसी बंदरगाह है जो आबनाई हुर्मस के दहाने पर है, जहाँ दुनिया की 30% तेल की तजारत होती है। जबकि पाकिस्तान के समुद्र में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ हुआ तो ये बहुत कुछ बदल सकता है। पाकिस्तानी हुकाम ने इस बड़ी खुशखबरी का इंकशाफ करते हुए कहा था कि दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल किया गया। सर्वे में तकरीबन 3 साल से जायद का अरसा लगा और यहाँ अहम बात यह है कि दोस्त मुल्क चीन है, जिसको इन ज़खायर की दरियाफ्त से बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है। सिक्योरिटी हुकाम ने यह भी ऐलान किया कि समुद्र में मौजूद तेल और गैस के ज़खायर को निकालने के लिए काम भी शुरू हो चुका है और तेल और गैस के ज़खायर की मालियत का अंदाजा भी लगा लिया गया है और सरकारी हुकाम के मुताबिक अब एक वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, ये तो है गैस और तेल के ज़खायर। इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है जो गैर इस्तेमाल शुदा है, जैसा कि इसके अलावा पाकिस्तान के इलाके बलोचिस्तान में मौजूद सोने की एक कान एक दिन में पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पर ला सकती है। इसी तरह थर में मौजूद कोयला की कान जो 3 सदियों तक पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात पूरा कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान की बंदरगाह ग्वादर जो आबनाई हुर्मस में दुबई की बेहतरीन मुतबादल बन सकती है। मुल्क में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी मौजूद है। पाकिस्तान मुनफरिद रंगों, नमूनों और तुलो अर्ज के पत्थरों के वसी वसाइल से भी माला माल है। पाकिस्तान को संगे मरमर के वसी ज़खायर से भी नवाजा गया है, जिसमें नायाब मार्बल भी शामिल है। जियारत ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल और ब्लैक ग्रेनाइट जैसी इकसाम जो दुनिया भर में मशहूर है पाकिस्तान में मिलती हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सूबा सिंध और पंजाब में मार्बल और ग्रेनाइट का तखमीना 297 बिलियन टन के करीब है। नाज़रीन, गैस और तेल के अलावा ये वो सब कुछ है जो अभी तक गैर इस्तेमाल शुदा है। क्या इन ज़खायर से हर पाकिस्तानी फायदा उठा सकता है? जी हाँ, उठा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये एशिया को बदल देने के मुतरादिफ है, क्योंकि इस मद में खाली अगर चीन की जरूरियात को पूरा किया जाए तो दुनिया अब चीन को सुपर पावर, माशी पावर मानती है और इसके जरिए पूरा एशिया कंट्रोल किया जा सकता है। चीन के मईशत का ज्यादातर इन्हसार दरामद किए जाने वाले तेल पर होता है और अगर पाकिस्तान इस तेल की जरूरियात पूरा करे तो बहुत कुछ बदल सकता है, जैसा कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर चीन की जरूरियात को पूरा करते हैं और अरबों खरबों कमाते हैं। इसके अलावा चीन के बहुत से ममालिक के साथ मुआहदे भी हैं, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है। चीन ने पाकिस्तान के साथ सितंबर 2024 में एक नया मुआहदा भी किया, जिसके तहत चीनी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कमेटी लिमिटेड के साथ मिलकर तेल और गैस निकालेगी। पाकिस्तान में गैस और तेल मिलने के बाद चीन के अलावा बहुत सी मईशतों का इन्हसार अरब ममालिक पर कम हो सकता है और वो अपनी मईशत को चलाने के लिए नए जराए ढूंढते नजर आएंगे। यूं नतीजे में एक बदला हुआ एशिया नजर आएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं सरकारी ऐलानात। देखते हैं कि सरकारी जराए इस नई दरियाफ्त के बारे में क्या कहते हैं और इसके बाद हक्काइक के बारे में बात
بات کرتے ہیں، پاکستانی سرکاری حکام نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے سمندر میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے جو کہ دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ہر مرحلے پر اگر اور مگر بھی موجود ہے۔ اگر دوست ملک کے ساتھ مل کر اتنے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو نکال بھی سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں ماضی میں زیر سمندر تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کئی بار ہو چکی ہے، لیکن ہماری کمزور معیشت کی وجہ سے ہم ڈرلنگ کے اخراجات برداشت نہیں کر پاتے اور جتنی بار ڈرلنگ ہونی چاہیے تھی اتنی بار نہیں ہوئی۔ اب اگر پہلے سے زیادہ ڈیٹا دستیاب ہے تو جلد از جلد دوبارہ ڈرل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے آف شور میں کوئی ذخائر نہ ہو۔ پاکستان کے آف شور علاقہ میں ایسے وسیع و عریض ذخائر کی دستیاب ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ پاکستانی سرکاری حکام نے ان ذخائر کو سسٹم میں لانے کے لیے درکار عرصے سے متعلق اعلان کیا کہ یہ ذخائر رقبے کے سائز پر منحصر ہیں۔ اگر ایک ہی دریافت ایسی جس کی پیداوار اور سائز دونوں زیادہ ہوں تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے اور پاکستان کا تمام بیرونی قرضہ بھی اتر سکتا ہے۔ حکام نے یہ بھی کہا کہ تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے والی پاکستانی کمپنیاں مل کر کوئی کنسورشیم بنا لیتی ہیں اور جس دوست ملک کے ساتھ مل کر یہ سروے کیا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک ایسوسی ایشن بنا کر جتنی جلدی ڈرلنگ کا آغاز کریں اتنی جلدی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب آتے ہیں حقائق کی طرف۔ دنیا کی بہت سی معیشتیں تیل پر ہی چلتی ہیں، ان میں ایران، وینزویلا اور سعودی عرب سر فہرست ہے۔ ایران کے محفوظ شدہ ذخائر۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس پر 5000 سے زائد پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن ان پابندیوں کے باوجود ایران کی معیشت اپنی پاؤں پر کھڑی ہے اور بہت زیادہ چلتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ایران کے 200 بلین بیرل آئل کے ذخائر ہیں جو دنیا میں موجود کل محفوظ ذخائر کا 13.5% بنتے ہیں۔ اس کے بعد عراق 145 ارب بیرل کے ساتھ دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے جو کل ذخائر کا 9.4% بنتا ہے۔ یو اے ای کے محفوظ ذخائر 107 ارب بیرل یعنی کل ذخائر کا 6.9% اور کویت کے پاس 101 ارب بیرل یعنی 6.6% عالمی تناسب میں حصہ رکھتا ہے۔ روس 80 ارب بیرل تیل کے ساتھ دنیا میں 7ویں نمبر پر براجمان ہے اور اس کا عالمی ذخائر میں حصہ 5.2% ہے، جبکہ لیبیا کے پاس 48.4 ارب بیرل یعنی کل عالمی تناسب کا 3.1% حصہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ پاکستان میں آئل کی دریافت پر بات ہوئی۔ ماضی میں 2019 میں بھی اسی طرح کی خبر سامنے آئی لیکن پھر وہ ہوا میں گم ہو گئی۔ اب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ نئی ذخائر کی دریافت 3 سال پہلے شروع ہوئی اور اب مکمل ہونے پر ہمیں پتا چلا کہ پاکستان کے پاس چوتھے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں جن کو نکال کر ملک کی 50 سالہ ضروریات بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ پاکستانی معیشت اس وقت ایک انتہائی دردناک دور سے گزر چکی ہے اور دردناک دور سے گزر رہی ہے۔ قرضوں کا بوجھ، پینشن کا پہاڑ اور توانائی کا بحران مل کر پاکستانی معیشت کو دلدل میں دھکیل چکے ہیں اور ہر پاکستانی ایک بہت کم سری کی اور کروڑوں پاکستانی غریبی کی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ لیکن توانائی کا بحران ہی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کے بعد حل ہو سکتا ہے۔ اب بس ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسا سیاستدان ہو جو ان ذخائر پر ایمانداری کے ساتھ کام کرے اور پاکستان بدل جائے۔ ناظرین آپ تیل اور گیس کے ذخائر اور اس کے علاوہ جو ہم نے پاکستان کی غیر استعمال شدہ دولتیں آپ کو بتائیں ان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔